जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी में। दोस्तों जर्मनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन सा देश में हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका में। दोस्तों अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मछली उत्पादन से। दोस्तों मछली उत्पादन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? दोस्तों किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगापुर में। दोस्तों सिंगापुर में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगापुर। अगला प्रश्न है हमारा, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मसूरी को। दोस्तों मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड में। दोस्तों उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों और आप तक अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों प्यारा सा कमेंट में बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्निया में। दोस्तों कार्निया में खून नहीं पाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगदी फसल कौन सी है? दोस्तों निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सी है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गन्ना। दोस्तों गन्ना एक नगदी फसल है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कायर का विलोम शब्द क्या होता है? दोस्तों कायर का विलोम शब्द क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरवीर। दोस्तों सूरवीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया की सबसे महंगी वस्तु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंटी मैटर। दोस्तों एंटी मैटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7वां स्थान है। दोस्तों 7वां स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों शाहजहां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किस काल में हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुंग काल में हुई थी। दोस्तों शुंग काल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। दोस्तों बिहार जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे गरीब है। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोल्फ से। दोस्तों आयरन शब्द का संबंध गोल्फ खेल से संबंधित है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? दोस्तों सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीपल। दोस्तों पीपल एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। अगला प्रश्न हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1911 में। दोस्तों 1911 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलकाता में। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस मुगल
किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? दोस्तों किस मुगल के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगजेब के। दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? दोस्तों किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्वे देश में। दोस्तों नॉर्वे देश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में स्थित है। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हरित लवक की खोज किसने की थी? दोस्तों हरित लवक की खोज किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिम्बर ने। दोस्तों सिम्बर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1900 सॉरी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1540 में। दोस्तों 1540 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई को कहा जाता है। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, बिना अपील बिना वकील बिना दलील कानून किसे कहा जाता था? दोस्तों बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा जाता था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉलेट एक्ट को। दोस्तों रॉलेट एक्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर से। दोस्तों जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? दोस्तों भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रांची। दोस्तों रांची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे सुंदर झरना कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे सुंदर झरना कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताजमहल। दोस्तों ताजमहल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ताजमहल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्टा ने। दोस्तों वोल्टा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ताजमहल। दोस्तों ताजमहल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्टा ने किया था। दोस्तों बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस जानवर से हमें ऊन मिलती है? दोस्तों किस जानवर से हमें ऊन मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भेड़ से। दोस्तों भेड़ से हमें ऊन मिलती है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी मिलती है। दोस्तों विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? दोस्तों टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान की राजधानी है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, काठमुंडा शहर किस देश की राजधानी है? दोस्तों काठमुंडा शहर किस देश की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल की राजधानी है। दोस्तों काठमुंडा शहर नेपाल की राजधानी है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरिसेन ने। दोस्तों हरिसेन ने ही लिखा था। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों पेट्रोलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1956 में। दोस्तों 1956 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संसद भवन किस वर्ष बनाकर तैयार हुआ था? दोस्तों संसद भवन किस वर्ष बनाकर तैयार हुआ था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1927 में। दोस्तों 1927 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1953 में। दोस्तों 1953 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंपोस्ट। दोस्तों कंपोस्ट कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, धूम्रपान की प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कौन सा देश है? दोस्तों धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूटान। दोस्तों भूटान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 22 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। अब तक अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? दोस्तों भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ई श्रीधरन को। दोस्तों ई श्रीधरन को भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सांड की लड़ाई किस देश में राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेन का। दोस्तों स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड की लड़ाई। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनियम की खाद। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनियम की खाद कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जादूगोड़ा में स्थित है। दोस्तों जादूगोड़ा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ बनता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ बनता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरिन में। दोस्तों यूरिन में तेजाब बनता है। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई को। दोस्तों मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? दोस्तों इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेरोडोटस को। दोस्तों हेरोडोटस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई? दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयाराम साहनी के द्वारा। दोस्तों दयाराम साहनी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, ताजमहल किसने बनवाया था? दोस्तों ताजमहल किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। अगला प्रश्न हमारा, ताजमहल को बनवाने में लगभग कितने मजदूर काम किए थे? दोस्तों ताजमहल को बनवाने में लगभग कितने मजदूर काम किए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लगभग 2000 मजदूर काम किए थे। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2000। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? दोस्तों मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशाल नागर। दोस्तों विशाल नागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इसमें से क्या है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इसमें से क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यवस्थित शहरी जीवन। दोस्तों व्यवस्थित शहरी जीवन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिपाही विद्रोह में। दोस्तों सिपाही विद्रोह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इसमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा में खंडहर मिलते हैं? दोस्तों इसमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रावी के किनारे। दोस्तों रावी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दोस्तों अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फतेहपुर सीकरी। दोस्तों फतेहपुर सीकरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म से। दोस्तों बौद्ध धर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सारनाथ में। दोस्तों सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, शेषासुरी ने किस मुगल शासक को हराया था? दोस्तों शेषासुरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुमायूं को हराया था। दोस्तों हुमायूं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कनिष्क के शासनकाल में क्या आयोजन हुआ था? दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में क्या आयोजन हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति। दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाक्य वंश से संबंधित है। दोस्तों शाक्य वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1576 में। दोस्तों हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 वर्ष में लड़ी गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक थे? दोस्तों जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 तीर्थक थे। दोस्तों 25 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजगिरी। दोस्तों राजगिरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1526 में। दोस्तों 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किसका शासनकाल था? दोस्तों सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किसका शासनकाल था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घनानंद का था। दोस्तों घनानंद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाणक्य के द्वारा की गई थी। दोस्तों चाणक्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश से आया था? दोस्तों प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश से आया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इटली से। दोस्तों इटली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों 261 ईसा पूर्व आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13वां शिलालेख पे। दोस्तों 13वां शिलालेख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोधी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहलोल लोधी। दोस्तों बहलोल लोधी द्वारा स्थापित किया गया था, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहलोल लोधी द्वारा। दोस्तों बहलोल लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किए गए थे? दोस्तों भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किए गए थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनिष्ठ के द्वारा। दोस्तों कनिष्ठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? दोस्तों भारत के सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडो यूनानी के शासनकाल में चलाई गई थी। दोस्तों इंडो यूनानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से क्या थी? दोस्तों चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उरैयूर। दोस्तों उरैयूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा,
जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है दोस्तों? जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुद्र दामन के से संबंधित है दोस्तों। रुद्र दामन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा संगम युद्ध के इतिहास का संबंध किस शासन से है? दोस्तों संगम युद्ध के इतिहास का संबंध किस शासन से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु से। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।